बिहार चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अगले कुछ दिनों में चुनाव की तारीख भी सामने आ जाएगी। ऐसे में अगर पिछले चुनाव को देखें तो सत्ता के लिहाज से बिहार में मगध का इलाका हर एक राजनीतिक दल और गठबंधन के लिए काफी महत्व रखता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मगध की धरती से कई अलग अलग दलों के वीआईपी नेता आते हैं, जो इस बार के चुनाव में भी बड़ी भूमिका में होंगे। इन नेताओं के नामों पर चर्चा करें तो इसमें कृषि मंत्री प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री कृष्णनंद वर्मा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेताओं की साख इस बार भी दांव पर होगी। बता दें कि साल 2015 का विधानसभा चुनाव बीजेपी जेडीयू ने अलग अलग लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए गठबंधन मगध की 26 में से सिर्फ 6 सीट पर सिमट कर रह गई थी। इसमें 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो वहीं हम के खाते में महज एक ही सीट आई थी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला था। वहीं इस चुनाव में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की महागठबंधन ने 20 सीटों पर कब्जा जमाया था। प्राचीन काल में पटना और गया का इलाका मगध राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में बिहार के मगध प्रमंडल में इसमें गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल शामिल है। साल 2015 बनाम 2020 की लड़ाई में यह इलाका इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ एनडीए को फिर से वापसी करनी है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए भले ही 26 में से 6 सीटों पर अपना कब्जा जमा पाई हो, लेकिन 2020 के चुनाव में एनडीए इन सभी सीटों को अपने खाते में लाने का दावा कर रही है। उदाहरण के तौर पर कहें तो 1990 से लगातार महात्मा बुद्ध की नगरी गया से चुनाव जीतने वाली बीजेपी के विधायक और बिहार सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि 2015 के मुकाबले इस बार परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इस बार बिहार में विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इस चुनाव को लीड कर रहे हैं। इसके साथ ही रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे दलित चेहरे उनके साथ हैं। इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव का भी परिणाम 100% उनके पक्ष में होगा। एनडीए के इस दावे पर महागठबंधन के एक नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने भले ही बीजेपी से हाथ मिला लिया हो, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार ने जनता के मुद्दों के लिए कोई काम नहीं किया है। विपक्ष के वार पर पलटवार करते हुए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता और बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन 2015 से भी ज्यादा सीटें लाएगी। इस चुनाव में आरजेडी के साथ ही कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां भी सहयोग कर रही हैं। ऐसे में मगध क्षेत्र में महागठबंधन 2015 के चुनाव परिणाम को दोहराने में जरूर कामयाब होगी। बिहार चुनाव में किस पार्टी की होगी जीत और किसको देखना पड़ेगा हार का मुंह, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,